नमस्कार, देख लेते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप सुरक्षा चिंताओं पर आईसीसी से चर्चा की। भारत में मैचों पर सहमति बनी। ट्रंप ने वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल लेने का ऐलान किया। चीन ने ताइवान तनाव पर जापान को ड्यूल यूज सामान निर्यात बंद किया। जापान ने निंदा की। इजराइल के लेबनान हमलों से हिजबुल्लाह निशस्त्रीकरण रुका। फ्रांस यूएन बैठक में चर्चा। सऊदी गठबंधन ने यमन में एसटीसी नेता पर हमला किया। अर-जुबैदी भागे। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल क्लासरूम योजना का विस्तार किया। अब ग्रामीण स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, डिजिटल जो बोर्ड होता है ना, ये बहुत आवश्यक है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप इसमें बच्चों को कुछ भी प्रॉपर तरीके से समझा सकते हो, दिखा सकते हो, डायग्राम दिखा सकते हो, जो बहुत फायदा करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ठंड और फ्लू को देखते हुए राष्ट्रीय अलर्ट जारी किया। राज्यों को अस्पताल और अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में तरलता बनाए रखने के संकेत दिए, जिससे लोन और ईएमआई को लेकर बाजार में स्थिरता बनी रही। केंद्र ने किसानों के लिए मौसम आधारित फसल सलाह ऐप को अपग्रेड किया, जिससे किसानों को रियल टाइम अलर्ट मिल सकेंगे। रेलवे ने 50 नई वंदे भारत ट्रेनों की योजना पर काम तेज किया, जिससे मध्यम दूरी की यात्रा और सुविधाजनक होगी। केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर नई राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन पर खास जोर है। भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर सरकारी रिपोर्ट में 2026 के लिए सकारात्मक अनुमान दोहराया गया। बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ने और सजा दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को उनके समर्थकों ने मार्च निकाला। इंकलाब मंचों के प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीयों का वर्क परमिट रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेओ म्योंग ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का प्रस्ताव दिया है और इसके बदले कुछ मुआवजे की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने चीन से मध्यस्थता करने का अनुरोध किया है। संभल में बिजली चोरी का अवैध पावर हाउस पकड़ा गया। कई इलाकों की बत्ती हुई गुल। होली 2026 के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार रूट की ट्रेनों में अभी से भारी भीड़ है और सीटें फुल हो रही हैं, इसलिए कंफर्म टिकट के लिए जल्द से जल्द बुकिंग कर लें। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलाबी मीनाकरी से निर्मित भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर की अनुकृत भेंट की, जिसको 108 दिनों में बनाया गया। उत्तर प्रदेश में अब आवासीय इलाकों में नए थोक दवा लाइसेंस जारी नहीं होंगे और एफएसडीए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कोडीन सिरप जैसे नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दुकानों के लिए जियो टैग, फोटो और एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई हुए लोगों को लाइसेंस न देने जैसे नियम शामिल हैं, ताकि दवाओं की सही निगरानी हो सके। इसमें मुख्य बदलाव और दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। अनुभव प्रमाण पत्र देने वाली फर्मों को अपने कर्मचारियों के वेतन और उपस्थिति का विवरण देना होगा। ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट या एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई झेल चुके लोगों या फर्मों को नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। कोडीन युक्त सिरप और अन्य एनडीपीएस दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इनका नशे के लिए इस्तेमाल बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच वित्तीय अनियमितताओं के चलते 33 ग्राम प्रधानों और सचिवों पर रिकवरी की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कारण यह है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विकास कार्यों के लिए खर्च की गई धनराशि के संतोषजनक दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध न कराना। आपको बता दें, विभिन्न पंचायतों में से 4 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक के खर्च का विवरण लंबित है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रधानों और सचिवों को 10 जनवरी 2026 तक दस्तावेज पेश करने की सख्त चेतावनी दी है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो अनियमित रूप से खर्च की गई पूरी धनराशि को रिकवर किया जाएगा। और अब देख लेते हैं सोना चांदी की कीमतें। चांदी आज भी 900 रुपये प्रति किलो गिरी है और 2.42 लाख रुपए पर पहुंच गई। इसी तरह सोने के भाव में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है।